देखो एक वाइपर से लगा और एक झाड़ू, और एक कह रहा है रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और एक बजा रहा है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। तो मैं रंगोली बनाकर और नहा चुकी हूँ। अब मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि पापा भी मेरे चित्रकूट से निकल चुके हैं, दर्शन हो गया है उनका। तो यहाँ पर आधा से ज़्यादा काम मम्मी ने कर दिया है। दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिए सूरन था, उसको भी कर दिया है। और ये आलू गोभी है, कट करके साफ़ करके रख दी हैं। इसमें ये रहे पेस्ट मसालों का जो कि बन गया है। टमाटर धुल गया है, सैलेड के लिए खीरा मूली ये सब कट गया है, और चावल भी बन गया है। और ये क्या है, सेवई, हाँ सेवई भी बन चुकी है। तो अब मैं चल रही हूँ बनाने। मुझे बनाना है पूरी, कचौड़ी, सूरन की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, और देखते हैं क्या क्या बनता है। तो बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा जा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मैं किचन में ही थी। तो अब मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। तो सारे मसाले पहले ही मम्मी ने भून कर, मतलब भुने तो नहीं थे लेकिन हाँ पीस कर रख दिया था। सूरन को अच्छे से फ्राई कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मसाला बना लेती हूँ, क्योंकि जब हम कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसके मसाले को अगर पानी में आप पहले से भिगा कर रखते हैं ना, तो मसाला बहुत अच्छे से फूला रहता है, जिसकी वजह से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो सारे मसाले जैसे सब्ज़ी मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सब कुछ, धनिया पाउडर, मैं एक बाउल में निकाल कर इसमें पानी डालकर और इसका ना काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर दे रही हूँ पेस्ट बनाकर। और यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया है। तो इस तरीके से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़े से कुछ खड़े मसाले भी डाल देते हैं, जैसे तेज़पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, ये सब बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो मसाले जो है ना वो मैं दोनों सब्जियों के लिए एक ही रख रही हूँ। बस आलू गोभी में टमाटर डालना है, तो जब मसाले भुन जाएंगे ना तब हम थोड़ा सा निकाल लेंगे सूरन के लिए, फिर गोभी वाले में टमाटर डाल देंगे। तो जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। आई थिंक सभी लोग करते ही होंगे, क्योंकि ये फटाफट हो जाता है, मसाला सेम ही रहता है दोनों सब्जियों का। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये भून चुका है। तो वैसे प्रॉपर वीडियो मैंने इसमें नहीं शेयर किया है रेसिपी का, थोड़ी थोड़ी क्लिप लगाई है, क्योंकि वीडियो देख सकते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अगर आपको किसी भी रेसिपी की किसी भी मतलब रेसिपी किसी की भी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो और मसाले मैंने सूरन की सब्ज़ी के लिए निकाल लिए, और यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो अब इसको भी थोड़ी देर हम सॉफ्ट होने देते हैं। जब टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तब इसमें हम आलू और गोभी को भी ऐड करेंगे। आज मैंने आलू गोभी को फ्राई नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है उस तरीके से। और ये देखिए हमारी सूरन की जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है। क्योंकि सूरन की सब्ज़ी को फ्राई करने में भी तेल लगता है, फिर मसाले में भी है। तो खूब सारी धनिया की पत्ती डालेंगे। और मैंने अपने भाई के लिए सब्ज़ी निकाल कर रख दी, क्योंकि भाई उसका एक अलग ही नाटक होता है, वो धनिया पत्ती खाता ही नहीं है। तो कोई भी सब्ज़ी आप बनाएंगे ना तो पहले उसके लिए निकालना होता है। तो उसके लिए सब्ज़ी मैंने निकाल दी। सूरन की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए ये सब्ज़ी तो बन चुकी है, देख सकते हैं ना बहुत ही मस्त लग रही है ना। तो सच में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये। तो आप लोग सूरन कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर से बताइएगा, अगर कुछ डिफरेंट होगा तो। कर रही हूँ कचौड़ी बन रही है यहाँ पे, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। क्या कर रही हो? और यहाँ पर जो कचौड़ी थी वो भी मैं फ्राई करने लगी थी, क्योंकि बेल तो मैंने पहले ही लिया था। और देखिए एकदम बढ़िया फूली फूली कचौड़ी बन रही है। इधर आलू गोभी की सब्ज़ी भी हमारी लगभग बन ही चुकी है, बस थोड़ी कसर और रह गई है, तो बस कुक हो जाएगी। इसमें भी एकदम मस्त खूब सारी धनिया की पत्ती डालेंगे, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मुझे नहीं पता था तब तक यहाँ पर यश भी आ चुका था, और ये ना आज मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था, जिसमें ना सिर्फ एक गुजिया लेकर आया था, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और ये पीछे बैठकर मुझे दे रहा था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। तो ये इसको लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रही हूँ। और फिर मम्मी आई इसका पैर छूने के लिए, तो बस मस्ती तो इसको करनी ही होती है। भाई ये इतना तेज चिपकता है ना, एक तो दुबला पतला है, बाप रे। ये देखिए, देख सकते हैं ना, पूरा घर पता चल जाता है बिना बताए कि हाँ ये आ गया है। और इधर श्वेता भी आ गई थी, तो यही दोनों आए थे।
और तो यहाँ पर सिर्फ एक गुजिया लेकर आया था जो मैं श्वेता से कह रही थी तुम भी इसी में ले लो, तो वही बोल रही थी हाँ दीदी मुझे। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ दीदी घर पे। आज वैसे भी आज मेन दीपावली, इसलिए हम लोग आए भी थे दीदी के लिए। देखो ये देखो सिवई कह रहा हूँ, गुजिया लाए थे इतनी प्यारी प्यारी। दीदी इग्नोर कर, ये देखो दीदी के इग्नोर कर रहे हैं दीदी। मैं ऐसे लेकर ऐसे बैठ के देखने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ये मस्त अपना खाना बना रही हैं। मैं कब से बैठा हूँ दीदी, फर्क ही नहीं है दीदी को। वो तो सबको पता ही है, वो तो लॉगिंग करनी हूँ मैं। कटोरी कैसी है दीदी? सब्जी वो 2 कटोरी में ये मामा जा रहे हैं गाँव, पैकिंग चल रही है इनकी। देखो इतना है और डाले निकाल के दे दो। दीदी का नहीं मार्शल नहीं ले रही देखो गाइस, इट्स टू टेस्टी। ओह माय गॉड, ऐसी भापें निकल रही है। तो मेरा कुछ क्लिप जो है वो यस ने रिकॉर्ड किया था, और यहाँ पर मेरी तबीयत ना सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैं खाना बना कर बैठ गई थी यहीं पर, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैं अपना जो होम रेमेडी बनाती हूँ ना, अदरक और तुलसी का जो रस निकालती हूँ, वो मैंने बनाया नहीं था। वो अगर मैंने पी लिया होता ना तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है उससे। और यहाँ पर श्वेता की बातें चल रही थी, फिर सब लोग खाना खाने बैठ गए। और इस दिन ना तो मैंने सेवई 1 चम्मच भी नहीं खाई, इतना ज़्यादा मेरे गले में पेन हो रहा था। तो बस यहाँ पर सब लोग खाना खाने लगे थे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये रहा। ये देखिए, जैसे मैंने रंगोली बनाई ना, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था, और मेरे रंगोली बनाने के बाद बिल्ली आई और उसने इस तरीके से बिगाड़ दिया। उसके बाद तो मेरी जो तबीयत ख़राब थी ना, वो तो ख़राब थी, उसके बाद मेरे सर में ऐसा दर्द होने लगा ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मम्मी भी उसी में बोल रही हैं अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, कर लो फिर से। मम्मी बिल्ली के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रही थी, बट क्या कर सकते हैं, वो भी बिल्ली का बच्चा है। मुझे इतनी गुस्सा पहली बार लगी कि जैसे रंगोली मैंने बनाई उसने तुरंत ख़राब कर दी। और यहाँ पर यस जो है वो थोड़ा सा मेरा सर दबाने लगा था। तो ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी कि आपने इतनी मेहनत से बनाई हो और उसके बाद तुरंत ख़राब हो गई हो? मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद मैं उसको लग रहा था कि बस झाड़ू लगा दूं, फिर बाद में मम्मी बोली चलो उसको सही कर लो। फिर से मैंने कलर मंगाए, कलर मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। कुछ कलर थे, कुछ ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने कलर मंगाए। मैं सीढ़ी पर बैठ कर अपनी रंगोली बना रही थी, तब तक यहाँ पर पंकज और ये सब जगह क्रैकर्स और पटाखे वगैरह ले आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ये लोग लेकर आए थे। वैसे मुझे बहुत तेज़ आवाज़ वाले ना बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं, चाहे वो कोई भी बजाय, मेरे घर के हों या बाहर के, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़ी बहुत चीज़ें लगती हैं हाँ चलो त्यौहार है तो कर लो, लेकिन बहुत आवाज़ वाले तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। लेकिन यहाँ पर ये लोग बहुत भयंकर वाले लेकर आए थे और काफ़ी ज़्यादा ना खुश भी हो रहे थे ये तीनों, मतलब यश, श्वेता और पंकज। तो यहाँ पर ये देखिए इनकी जो दुकानें हैं ना वो लग चुकी है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्होंने लाया है। और हाँ, ये जो शॉर्ट्स होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। तो ये सारे कुछ बजाने को तो मतलब मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, ये लोग लाए थे तो अपना बजाए। मैंने बस थोड़ी कुछ चीज़ें की थी। लेकिन दिवाली वाले दिन ऐसा कुछ हुआ हम लोगों के साथ ना कि मतलब ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो भाई। मतलब हम लोग तो एकदम से डर से गए थे। इस बार ना कोई दिवाली की ढंग से हम लोग की पूजा हुई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अचानक ही ऐसा कुछ हो गया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और हाँ, ये तो अच्छा है भगवान का कि हाँ मतलब जो कुछ भी हुआ तो उससे पता भी चल गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं चला था कि ऐसा कुछ भी था। तो इतने सारे क्रैकर्स पटाखे वगैरह आ गए थे, लेकिन ये सब धरे के धरे ही रह गए थे दिवाली वाले दिन। कुछ भी हम लोगों ने नहीं किया था, बस दिन में जो किया वो आपके साथ शेयर किया, और रात में बहुत ज़्यादा कुछ हो गया था। फिर आ गया है, कल गया था और ये फिर आ गया। ये जो बात नहीं बताती वो दीदी रुक गया था। हाँ रुक गया था। कर रहे हैं हम कि तुम गए थे कल फिर आ गए आज। मैं रुका था गाइस, गाइस भी कोई नहीं रुका था, ये चला गया था। भाई मैं रुका था, ये अभी आया है। मैं रुका था। और तुम, ये भी चली गई थी, अभी आई है। जय दिवाली गाइस। जय दिवाली। और ये रही दिवाली की पूजा। मुझे जैसे जैसे मैंने किया वो मुझे पता है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि मैंने क्या किया, क्या चढ़ाया, क्या नहीं चढ़ाया। बस जितना मुझे मेरे दिमाग में आता गया ना मैं उतना कर दी बस। क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत अचानक ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पूजा के टाइम पे वो पूजा के बर्तन धुलने गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको पेन होने लगा पेट में, तो हम लोगों को लगा कि नॉर्मल होगा।
लेकिन उनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तब हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और पापा भी गाँव चले गए थे। तो फिर उनको फ़ोन किया गया, उसके बाद फिर वो डॉक्टर को फ़ोन किए। फिर यहाँ से हम लोग जीवन ज्योति लेके गए, पंकज भी था, फिर मामा भी आ गए, शालू, सब लोग जीवन ज्योति चले गए। मैं घर पर ही थी क्योंकि घर पे कोई नहीं था और दिवाली वाले दिन छोड़ना भी सही नहीं रहता है। तो उसके बाद फिर वहाँ पर उनको 3 इंजेक्शन लगे, तब जाकर पता चला कि उनको उनके गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो भी 13 mm की हो चुकी है, जो कि किसी को आज तक पता ही नहीं चला क्योंकि उन्हें ना कभी दर्द ही नहीं हुआ। तो आई थिंक ये कह सकते हैं कि मतलब भगवान का ही वो है कि चलो हाँ ठीक है, कम से कम पता चल गया, नहीं तो इतनी बड़ी हो गई थी, कभी पता ही नहीं चला था कि ऐसा कुछ भी था। तो मुझे जैसे बना मैंने वैसे ही बस पूजा कर दी थी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि हाँ थोड़ा सा आराम है उन्हें, तब ये हुआ कि हाँ बस पूजा कर दो, क्योंकि मूर्ति हम लोग ला चुके थे। वरना पूजा मैं इतने अच्छे से करती हूँ ना, मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या चीज़ पहले चढ़ाना है, क्या कैसे करना है। बस श्वेता मेरे पास थी, वो भी आ गई थी, तो बस मैंने बस जैसे तैसे जो भी चीज़ें थी पूजा की बस एक साथ ही मैंने इकट्ठा करके बस भगवान को चढ़ा दी। तो बस वही क्लिप आपके साथ शेयर किया। इस बार कोई पूजा हम लोगों की अच्छे से नहीं हुई थी, तो कोई फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि आधे लोग हॉस्पिटल में थे, पापा गांव में थे, मैं घर पर अकेली थी, तो मतलब सब इधर से उधर हो गया, तो कुछ हुआ भी नहीं। और ये जो क्रैकर्स और पटाखे हम लोग बजा रहे हैं ना, ये दिवाली वाले दिन का नहीं है, ये दिवाली के दूसरे दिन है। जब मम्मी घर आ गई थी सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, तब उसके बाद ये दूसरे दिन हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये दिवाली वाले दिन का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था। हॉस्पिटल से मम्मी आई थी 10 बजे रात, तो बस खाना भी किसी ने कुछ नहीं खाया था, पापा गांव में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि किसी को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तो ऊपर से त्यौहार वाले दिन जब ऐसा कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है हर इंसान डिस्टर्ब तो हो ही जाता है ना। तो ये देखिए दिवाली के दूसरे दिन ये था, तो काफ़ी सारे इन लोगों ने जितने भी लाए थे पटाखे, क्रैकर्स, शॉट्स, सब कुछ इन लोगों ने बढ़िया से बजाए। तो पूरा ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये वाला ब्लॉग ना मेरा 3 दिन का है, मतलब दिवाली से स्टार्ट है, दिवाली की सुबह से जो खाना वाना बनाया वो, और शाम की पूजा तो कुछ हुई नहीं, तो बस थोड़ी सी मैंने दिखा दी थी आपको। फिर ये दूसरे दिन शाम का है, और इस दिन इन लोगों ने सब कुछ ये सब बजाए थे। और उसके बाद इसके नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग है, क्योंकि उसके बाद पंकज को वापस जाना था, उसकी ज़्यादा उस छुट्टी वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। तो देख सकते हैं, ये देखना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही प्रे है कि किसी की फैमिली के साथ ऐसा ना हो कभी। बट हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी लगी कि चलो ठीक है, पता चल गया, नहीं तो किसी को पता भी नहीं था कि भाई 13 mm की पथरी हो चुकी है, और मतलब आज तक पता ही नहीं चला। तो ये चीज़ें अच्छी थी कि चलिए पता चल गया। बाकी हाँ भाई, डर तो सब लोग बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि एकदम उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। और ये देखिए ये कैसे बैठा हुआ है छत पर, इसको देखकर तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मतलब पंकज और श्वेता वो लोग बजा रहे थे, और ये यहाँ पर ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो हम लोग की दिवाली तो कुछ ऐसी रही। आप लोगों की दिवाली कैसी रही? अगर अच्छी, आई होप कि सबकी बहुत अच्छी रही हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ब्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो एंजॉय कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर ये लोग 2-2, 3-3 जो है बजाने में लगे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं कॉर्नर पे बैठ के वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरे गले में भी दिक्कत थी, तो मैं पास में ज़्यादा नहीं जा रही थी। मैंने कुछ ही बजाए थे क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ये देखिए, तो ये सब हम लोगों ने किया था, और जैसे तैसे इस बार की दिवाली रही। तो यही मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने बनाई थी। और बाद में जब मम्मी थोड़ी सी ठीक हो गई ना, तो हम लोग उनके मज़े भी ले रहे थे कि मम्मी तुम तो करके हम लोग की दिवाली ऐसी हो गई। और पंकज भी बोल रहा था, बताओ मैं एकदम न्यू इस बार कपड़े अच्छे वाला लेकर आया था, वो भी ऐसे रखा रह गया, किसी ने कुछ पहना नहीं। और मैं बोल रही थी मुझे फ़ोटो खिंचाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा देखो सबकी नज़र लग गई ना, फ़ोटो भी नहीं खींची। तो यहाँ पर मम्मी भी बैठ के हंस रही थी। लेकिन भाई इस बार हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्वेता, यश, सब लोग बस बार बार बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। वो बेचारा तो एक कोने में बैठा हुआ था। मैंने पहली बार उसको इतना मतलब ऐसे सैड सा देखा। उसको उल्टा कर दिया। यस।
अरे चप्पल नहीं पहने दीदी हम। और ये जो चक्री होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इसमें मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। और इसकी क्लिप्स वीडियोस वगैरह भी ना बहुत अच्छी आती हैं। और इसमें कोई खास डर नहीं होता, लेकिन काफ़ी भयंकर भी होती है भाई। अगर अगल बगल की चीज़ें हो तो नुकसान भी आपका हो सकता है, क्योंकि इसकी चिंगारी जो निकलती है ना, वो कई चीज़ें होती हैं जो भाई थोड़ी सी मतलब होती हैं खतरनाक, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो गाइस छत की हालत क्या हो रखी है। ये जब पापा आएंगे तब उन्हें पता चलेगा। और ये सब इस लड़की का है। हाँ बिल्कुल, ये प्रूफ है। हाँ और ये हाँ गड्ढा का दिखाइए थोड़ा। अरे तुम कैसा मुंह, कोई जल्दी जल जाता है। डर के मारे झाड़ू लगाने लगी रात में ही। ये पापा का खौफ है। ये झाड़ू लगा रही है और ये है तीन इधर। ये देखो गाइस, इधर कितने बढ़िया बढ़िया लाइट लगे हैं। और इधर भी कुछ लोग सफाई करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग बजाने में लगे हैं। तुम्हारा नाम लगेगा। ये झाड़ू लगा रहे हैं, वाइपर। ये झाड़ू का नया तरीका है। हट जाओ श्वेता। हाँ VIP तरीका है, हटो। झाड़ू भी लगा रही है, हट जाओ। अच्छे काम करने वाले हट जाए फिर से, अच्छे काम करने वाले हट जाए। नहीं बिल्कुल नहीं। देखना आवाज उठाने। एक वाइपर से लगा और एक झाड़ू, और एक कह रहा है रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और एक बजा रहा है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। अरे हाँ साथ में गमले वमले सही सलामत है ना, कि पिछली बार की तरफ फिर कार्टो फट गया। बजाने के बाद की खुशी। 150 रुपए डबल खुशी बजाने के बाद की। दीदी ये 150 रुपए लेगा। वही तो, कैसी फीलिंग है रहता। इसका पैसा चार्ज करूंगी अभी। वो अभी आ रही है, उनको 250। और ये बेचारी कुछ नहीं की है, उसकी सजा। आप क्यों नहीं किया, आपकी पटाखा बजाती। वही तो नहीं बताया हम लोगों ने थोड़े बजाय उसकी सजा। लेके जा रहा है। लोगों के पैरों की हालत देखो, तुम लोग से अच्छे तो हमारे ही हैं। कैसे दिखाऊं, देखो। अरे जूता चप्पल पहनी थी, चप्पल कंपेयर कर लो। ये दीदी का दिल वो गंदे चलने का कोई फायदा नहीं है। अभी नीचे ही चलोगी ना, क्या मोबाइल यहाँ धुल के कोई फायदा नहीं। अभी नीचे चलोगी ना फिर गंदा हो जाएगा, इससे अच्छा नीचे ही चल के धुलना। यही रहना, यही किनारे रहोगे। हाँ यही। ये लड़का दोबारा से कॉफी बना रहा है। अभी इसका पहला ब्लॉग ही नहीं गया है। ये दिवाली के तीसरे दिन का है। इसमें इन लोगों ने कुछ खाना बाहर से ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि घर पे इन लोगों का मन नहीं था और मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने सिर्फ रोटी एक खाई थी बस। बाकी इन लोगों ने ये सब खाए थे। और यहाँ पर लबी भी आ गई थी, जिसका इन लोगों का जो कंटिन्यू झगड़ा होता है वो चालू था। तो मैंने थोड़ा सा बनाकर शूट कर दिया। जैसे कैमरा ऑन किया तो ये लोग रुक गए थे, बट इन लोगों का चलता ही रहता है। फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा पार्टी भी इन लोगों की चल रही थी, क्योंकि पंकज जाने वाला था, तो उसने बोला जो खाना वो मंगा लो। तो इन लोगों ने कई चीज़ें ऑर्डर की थी, जो कि आप देख सकते हैं।
और मैं पहली इंसान हूँ जिसे ना पिज़्ज़ा ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद है, बस खा लेती हूँ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसके मैं शौकीन बिल्कुल नहीं हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और जो जैसा रहा मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आगे सब कुछ अच्छा हो। तो देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि 3 पिज़्ज़ा मंगाए थे, और बहुत कुछ इन लोगों ने मंगाया था जो कि और साइड में भी रखा हुआ है।